So today we will start single column मैनोमीटर। तो पिछला दिन का जो क्लास में हम लोग स्टडी किए थे यूट्यूब मैनोमीटर स्टडी किए थे, पीएजोमीटर स्टडी किए थे एंड उसके यूट्यूब मैनोमीटर एंड पीएजोमीटर के ऊपर जो जिस तरीके का न्यूमेरिकल हम लोगों का सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आता है वो सब न्यूमेरिकल भी हम लोग स्टडी किए थे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर एक्चुअली है, basically we know that the manometer is used for the pressure measuring. The practical application of the manometer is pressure measuring because we are use this instrument for the pressure measuring, or we call this instrument as a pressure measuring instrument. तो ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर है YouTube मैनोमीटर का एक डिफरेंट वर्जन। YouTube मैनोमीटर का जो मॉडिफाइड वर्जन अगर तुम बोलोगे तो इसको हम लोग सही बोल पाएंगे कि YouTube मैनोमीटर का मॉडिफाइड वर्जन है ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो पहले हम लोग इसका ड्राइंग करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका क्या बोलते हैं, इसका जो कैलकुलेशन क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, और न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोग को किस तरीके से ये सब फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं वो सारा चीज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका ड्राइंग देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि YouTube मैनोमीटर थोड़ा सा YouTube शेप का था, लेकिन ये जो मैनोमीटर है ये मैनोमीटर U शेप का नहीं होता है। ठीक है, ये मैनोमीटर U शेप का नहीं होता। ये जो मैनोमीटर है ये मैनोमीटर U शेप का नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर एक रिजर्वर रहता है। इसके अंदर एक रिजर्वर रहता है, एक साइड में एक रिजर्वर रहता है, दूसरा साइड में जैसे मैनोमीटर होता है उसी तरीके का मैनोमीटर को दिखाया जाता है। लेकिन पहला साइड जो है जो YouTube मैनोमीटर था उसमें मैनोमीटर मेरा U शेप में था, लेकिन जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है तो उसमें U शेप का नहीं होता है, वो उसमें एक रिजर्वर रहता है। और जैसे बाकी जो नॉर्मल पार्ट जिस तरीके का होता था YouTube मैनोमीटर में, वो मैनोमीटर ये मैनोमीटर भी सेम है। दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ YouTube मैनोमीटर। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ YouTube मैनोमीटर। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ YouTube मैनोमीटर। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग किस तरीके से समझे थे कि जब भी हम लोग मैनोमीटर को यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन जो होता है, जो पाइपलाइन के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो पाइपलाइन को हम लोग क्या करते हैं, मैनोमीटर का जो ये जो सर्कुलर पार्ट है उस सर्कुलर पार्ट में हम लोग उसको फिट कर देते हैं। ठीक है, मैनोमीटर का जो सर्कुलर पार्ट है उस सर्कुलर पार्ट में हम लोग ये पाइप को फिट कर देते हैं, ताकि जब भी मेरा पाइप के अंदर से मेरा फ्लूइड यहाँ पे क्रॉस करेगा तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड ये मैनोमीटर के अंदर में भी प्रवेश करेगा, मैनोमीटर के अंदर में भी एंट्री करेगा। और जैसे कि YouTube मैनोमीटर में एक सर्टेन लेवल तक मार्कर दिया हुआ रहता है, मतलब हेवी लिक्विड दिया हुआ रहता है, वैसे सिंगल कॉलम मैनोमीटर में भी एक हेवी लिक्विड हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग वाटर का प्रेशर मेजरिंग, वाटर का प्रेशर अगर हम लोग को मेजर करना हम लोग का मतलब मेन मोटो है, तो हम लोग उस मैनोमीटर में, सिंगल कॉलम मैनोमीटर में भी हम लोग मार्कर यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग को इनकेस वाटर से हेवी कोई अगर इंस्ट्रूमेंट को, अगर हम लोग को वाटर से हेवी कोई अगर लिक्विड का प्रेशर अगर हम लोग को मेजर करना पड़ता है, तो हम लोग इस मैनोमीटर में जो वाटर का जो लिक्विड का प्रेशर हम लोग को मेजर करना है उस लिक्विड से भी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला या ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड को हम लोग मैनोमीटर में यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी वाटर के लिए दिखा रहे हैं, तो वाटर के लिए हम लोग इस मैनोमीटर में क्या रखेंगे, वाटर के लिए हम लोग इस मैनोमीटर में रखेंगे मार्कर, which is my heavy liquid, which is my heavy liquid। तो ये मेरा बेसिकली सिंगल कॉलम मैनोमीटर का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से सिंगल कॉलम मैनोमीटर देखने में होता है। इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है, एक सर्कुलर पार्ट रहता है, एक रिजर्वायर रहता है। जैसे YouTube मैनोमीटर में क्या एक लेफ्ट लिंब था, एक राइट लिंब था, लेकिन सिंगल कॉलम मैनोमीटर में एक रिजर्वायर रहता है। लेफ्ट साइड में एक रिजर्वायर रहता है
और राइट साइड में उसका जैसे यूट्यूब मैनोमीटर में लिम था वैसे ही इस सिंगल कॉलम मैनोमीटर में भी लिम रहता है, लेकिन लेफ्ट साइड में एक रिजर्वायर रहता है और उस रिजर्वायर के अंदर वाटर और मरकरी का कांटेक्ट सरफेस रहता है। वाटर, ये मेरा जो डॉट डॉट किया हुआ है ये मेरा वाटर है और जो मेरा डार्क किया हुआ है ये मेरा मरकरी है। तो वाटर और मरकरी का कांटेक्ट सरफेस ये रिजर्वायर में रहता है। अब जब मैंने एक पाइप को, जिस पाइप के अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है और उस लिक्विड को हम लोग वाटर कंसीडर कर रहे हैं, वो लिक्विड अगर इस पाइप के अंदर से फ्लो करेगा तो वो पाइप क्या होगा, यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने। तो जब मेरा पाइप फिक्स्ड हुआ, सर्टेन अमाउंट्स ऑफ वाटर और सर्टेन अमाउंट ऑफ वो लिक्विड ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर के अंदर प्रवेश करेगा, एंट्री करेगा। वो एंट्री करके नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, वो ये मरकरी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट। लड़का लोग बहुत लेट से एंट्री करता है। तो वो मरकरी के ऊपर क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जब मरकरी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा तो राइट लिंग में वो प्रेशर के वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ मरकरी क्या होगा, उसका हाइट जनरेट हो जाएगा और वो हाइट को हम लोग मेजरमेंट करके यहाँ का जो प्रेशर, ये जो सेंटर पॉइंट जो जिसको हम लोग पाइप का सेंटर पॉइंट मानते हैं, ये सेंटर पॉइंट में फ्लूइड का कितना प्रेशर होता है वो हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ड्राइंग कर ली, अब इसको थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं कि नेमिंग अगर नहीं करेंगे तो हम लोग को डेरिवेशन करने में बहुत असुविधा होगी। तो यहाँ से ये जो मेरा सेंटर पॉइंट से, ध्यान देना, ये जो मेरा सेंटर पॉइंट से इसका हाइट जो है दैट इज माय h1। सेंटर पॉइंट से इसका जो हाइट है दैट इज माय h1। तो लेट्स टेक, यहाँ पे देखो दो एक्सिस यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ध्यान देना, दो एक्सिस हम लोग यूज करेंगे। एक एक्सिस x और एक एक्सिस है y। ये दोनों एक्सिस क्यों यूज कर रहे हैं उसका भी रीजन बता दे रहे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, ये मेरा x है, दिखाई दे रहा है ध्यान से, ये मेरा x है और ये मेरा y है। y एक्सिस एक्सिस के नीचे है, तो x एक्सिस मतलब इस तरीके का दिखाया गया है। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, राइट, y एक्सिस है। तो ये जो दोनों एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है, ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कितना डिफरेंस माना जा रहा है, डेल्टा एच। उस डिफरेंस को डेल्टा एच डिफरेंस माना जा रहा है। तो ये जो मेरा डिफरेंस है, ये डिफरेंस है मेरा डेल्टा एच, ये डिफरेंस है मेरा डेल्टा एच, ओके। और ये जो मेरा हाइट है, ये हाइट जहां पे मरकरी का फ्री सरफेस है, जहां पे मरकरी का फ्री सरफेस है, वहां से लेकर x6 तक जो हाइट है दैट्स माय h2। x6 तक जो हाइट है दैट इज माय h2। तो ये है बेसिकली सिंगल कॉलम मैनोमीटर का मैंने नेमिंग कर दिया हूं। सिंगल कॉलम मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट रहता है। एक है मेरा सर्कुलर पार्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहां पे मेरा सर्कुलर पाइप जाके फिटिंग होता है। सेकेंड है मेरा रिजर्वायर पार्ट जहां पे मेरा मरकरी के साथ वाटर का कांटेक्ट सरफेस है। थर्ड है मेरा लिम, राइट लिम, यहाँ पे इसको हम लोग लेफ्ट लिम नहीं बोलेंगे, रिजर्वायर पोर्शन बोलेंगे इसको हम लोग। ये लेफ्ट वाला पार्ट को यूट्यूब मैनोमीटर में हम लोग जब पढ़ रहे थे तब हम लोग इसको लेफ्ट लिम बोल रहे थे और इसको हम लोग राइट लिम बोल रहे थे। लेकिन जब लोग हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर नहीं पढ़ रहे, अब हम लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर पढ़ रहे हैं, तो इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसको हम लोग रिजर्वायर पार्ट बोलेंगे, इसको हम लोग राइट लिम बोलेंगे, राइट। तो ये वाला ड्राइंग क्लियर हुआ है, दिखाई दे रहा है, अच्छे से क्लियर हुआ। ये जो ड्राइंग दिखाई दे रही है क्लियर हुआ है। सर नाम क्या हुआ, क्या बोले फिर से बोलिए लास्ट में। सुनाई नहीं दिया, और एक बार बोलो क्या बोल रहे हो। सर नेम उसका क्या बोले, फिर से बताइए ना। ये नेम, ये मेरा H1 है, जहां पे मेरा पाइप जहां पे फिटिंग हुआ है ना, यहाँ पे, यहां से लेकर x6 तक, x6 राइट, x6 एक्सिस तक है H1। यहाँ पे दो एक्सिस दिया हुआ है y x6 एक्सिस है, एक y एक्सिस है। y x6 एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच जो डिफरेंस है वो है मेरा डेल्टा h। और जो राइट लिम में जो मेरा मरकरी है उसका हाइट है h2, जो मेरा फ्री सरफेस से लेकर x6 एक्सिस तक इसका हाइट है h2। अब क्या होता है कि ये मेरा रिजर्वायर है। अब एक कंपैरिजन करना, यूट्यूब मैनोमीटर में क्या था, एक राइट लिम, लेफ्ट लिम था और एक राइट लिम था, इस तरीके से। इसको हम लोग लेफ्ट लिम बोल रहे थे, इसको हम लोग राइट लिम बोल रहे थे, ठीक है। तो
वाटर आके क्या कर रहा था, वाटर जब यहाँ से एंट्री कर रहा था, यहाँ पे जो मार्कारी था इसके ऊपर आके क्या कर रहा था, प्रेशर दे रहा था, जिसकी वजह से मार्कारी का अगर इनिशियल हाइट अगर यहाँ पे था तो मार्कारी का जब मैंने वाटर के द्वारा प्रेशर क्रिएट हुआ मार्कारी के ऊपर तो ये हाइट थोड़ा सा बढ़ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बड़ा रिजर्वर है। अब जब बड़ा रिजर्वर के ऊपर पाइप से ऑयल पाइप से लिक्विड जाके या वाटर जाके जब ये लेव रिजर्वर के ऊपर जाके गिरता है, मार्कारी के ऊपर गिरता है, तो मार्कारी का जो लेवल जो घटता है, क्योंकि जब भी वाटर प्रेशर क्रिएट करेगा तो मार्कर ये जो एक्स एक्स है, ये जो एक्स एक्स है, एक्स एक्स एक्सिस है, ये इनिशियल एक्सिस एक्स एक्स है और इसका फाइनल एक्सिस है वाई वाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल एक्सिस एंड फाइनल एक्सिस? इनिशियल एक्सिस एक्स एक्स मतलब पहले जो मार्कारी का लेवल वो एक्स एक्स तक था, जब मैंने पाइप को फिट किया और पाइप के अंदर से जो वाटर मतलब आई मीन फ्लो कर रहा है, वो वाटर क्या हुआ, ये सर्कुलर पोर्शन के थ्रू से एंट्री करके वो इस रिजर्वर के अंदर एंट्री किया। जब ये रिजर्वर के अंदर एंट्री किया उस टाइम ये मार्कारी का पोजीशन कहां पे है, एक्स एक्स में है। लेकिन जब रिजर्वर के अंदर एंट्री किया वो जाके मार्कारी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया, कंटिन्यूअस जाके प्रेशर क्रिएट किया। जब वो प्रेशर क्रिएट किया तब ये मार्कारी का जो लेवल, वो लेवल क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड वाटर का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मार्कारी का क्या होगा, मार्कारी के ऊपर क्या होगा, वो मार्कारी का जो हाइट है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो वो ये जो वाई वाई है, ये जो वाई वाई है, ये है मार्कारी का फाइनल, मार्कारी एंड वाटर का फाइनल कॉन्टैक्ट सरफेस, मार्कारी एंड वाटर फाइनल कॉन्टैक्ट सरफेस, फाइनल कॉन्टैक्ट सरफेस। और ये जो एक्स एक्स है, जो एक्स एक्स है मार्कारी एंड वाटर का इनिशियल कॉन्टैक्ट सरफेस, मार्कारी एंड वाटर का इनिशियल कॉन्टैक्ट सरफेस, इनिशियल कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। तो पहले मेरा मार्कारी का जो हाइट था वो एक्स एक्स पोजीशन में बिलोंग कर रहा था, पाइप मैंने फिट किया, पाइप से लिक्विड गया, लिक्विड जाके क्या किया, मार्कारी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया। जब मार्कारी के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, मार्कारी का जो मार्कारी और वाटर का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो एक्स एक्स से डायरेक्ट वाई वाई में चल गया। तो कितना हाइट नीचे आया, डेल्टा एच हाइट नीचे आया। लेकिन ये जो मेरा रिजर्वर है, ये रिजर्वर बहुत बड़ा है, तो अगर मेरा ये लिम्ब रहता, ध्यान से सुनना, अगर ये मेरा लिम्ब रहता तो हाइट थोड़ा ज्यादा नीचे आता और यहाँ पे हाइट थोड़ा ज्यादा ऊपर आता। लेकिन जब रिजर्वर के केस में क्या होता है, रिजर्वर का जो शेप एंड साइज है वो थोड़ा लार्ज है कंपैरिजन टू दिस लिम्ब। सो फॉर दैट केस जो मेरा हाइट यहाँ पे नीचे आता है, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से जो फाइनल हाइट जो मेरे नीचे आता है तो वो मेरा बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम लोग वो हाइट डिफरेंस को कितना बोलेंगे, डेल्टा एच। लेकिन वो हाइट डेल्टा एच स्मॉल डिफरेंस के वजह से, ये जो स्मॉल हाइट डिफरेंस जनरेट हुआ ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर, ड्यू टू द वाटर प्रेशर ऑन द मार्कारी, उसके वजह से ये जो राइट लिम्ब है, राइट लिम्ब में हाइट क्या होगा, जनरेट होगा, जैसा यहाँ पे जनरेट होता था वैसा ही यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका जो थिकनेस और इसका जो थिकनेस अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो यहाँ इसको सिंगल कॉलम मैनोमीटर का फंडा ये है कि जब हम लोग ये वाला चीज को यूज करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्लूइड जो प्रेशर क्रिएट करता है मार्कारी के ऊपर, मार्कारी बहुत ज्यादा हाइट लेफ्ट लिम्ब में नीचे चल जाता है और राइट लिम्ब में सेम हाइट जनरेट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सर्टेन हाइट कम होता है लेकिन सेम हाइट इसमें बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये रिजर्वर है। सोचो एक अगर बॉटल है, पानी का बॉटल, तो ये पानी का बॉटल में, एक पानी का बॉटल में अगर तुम सर्टेन अमाउंट ऑफ थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करोगे तो फ्लूइड का हाइट जितना रिड्यूस होगा, वैसे एक गमला में अगर वही फ्लूइड अगर लोगे, सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड लोगे, तो उसके ऊपर अगर प्रेशर क्रिएट करोगे तो वो कम, मतलब वो वही प्रेशर एग्जर्ट होगा लेकिन उसका जो हाइट होगा वो कम हाइट नीचे आएगा, क्योंकि ये बड़ा साइज का है और ये छोटा साइज का है। तो इसीलिए ये जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर बोला जाता है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर इसको बोला जाता है। तो ये दो तरीके का होता है, फर्स्ट वन इज वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर,
वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, दो टाइप का होता है ये दो टाइप के हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर एंड सेकेंड वन इज इंक्लाइंड सिंगल कॉलम। एक होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम, दूसरा होता है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम। अब व्हाट इज द मीनिंग, ये जो मैं तुम लोगों के सामने जो ड्राइंग अभी तुम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ये मेरा है वर्टिकल सिंगल कॉलम। जब ये इंक्लाइंड सिंगल कॉलम होगा, ये जो राइट लिंब है ये थोड़ा सा एंगल में रहेगा, मतलब ये इस पॉइंट से ये वर्टिकली नहीं जाएगा, इस पॉइंट से ये एंगल में जाता है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है, जब ये एंगल में रहता है, ये राइट लिंब जब मेरा एंगल में रहता है, इसको हम लोग इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर बोलते हैं। और जब राइट लिंब मेरा 90 डिग्री एंगल करता है, तो इसको हम लोग वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर बोलते हैं। सो नाउ इट इज क्लियर, इसका ड्राइंग, इसका कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? Is it clear? Anybody having any doubt? Anybody having any doubt? Devu, Badal, Rudra, anybody having any doubt? सर प्रेशर सर दोनों में होगा ना सर? क्या बोल रहे हो देवू? प्रेशर जो है सर वाटर और मर्करी में है, तो प्रेशर दोनों में रहेगा ना? हाँ, तो जब मान के चलो ये मेरा पाइप है और ये पाइप के अंदर से जब मेरा फ्लूइड पास कर रहा है, तो वो पाइप के अंदर एक फ्लूइड का प्रेशर है कि नहीं? यस। और वो फ्लूइड जब इसके अंदर से एंट्री कर रहा है, तो ये मार्करी के ऊपर प्रेशर दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ, वो तो दे रहा है सर। दे रहा है। तो वही जो फ्लूइड जो आपके मार्करी के ऊपर प्रेशर दे रहा है, वही प्रेशर इसका प्रेशर होगा। वही फ्लूइड जाके मार्करी के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वही प्रेशर यहाँ का प्रेशर होगा। हाँ सर। आप मुझे बताओ, आप क्लियर है? सर बोलो। सर जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करता है और ये भी करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। डिफरेंस ये है कि एक एग्जांपल लेते हैं ना, आज के दिन में जो एंड्रॉइड फोन है उसका बहुत सारा वर्जन आ गया, राइट? किसी के पास सैमसंग 8G है, किसी के पास सैमसंग 325 का मॉडल है, लेकिन सबका क्या काम है? सबका काम है फोन में बात करना, ये सुनो। यस सर, राइट। यस सर। लेकिन डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस है। कुछ फोन का अच्छा क्वालिटी का कैमरा है, कुछ फोन का नॉर्मल क्वालिटी का कैमरा है, कुछ फोन का फ्रंट कैमरा सही है, कुछ फोन का बैक कैमरा सही है। तो ये जो दोनों मैनोमीटर है, ये दोनों मैनोमीटर प्रेशर मेजर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये मैनोमीटर प्रिसाइज प्रेशर को मेजर करता है, प्रिसाइज प्रेशर को मेजर करता है ये मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर जो है ये कोई भी नॉर्मल प्रेशर को मेजर करता है। यूट्यूब मैनोमीटर जो है ये कोई भी नॉर्मल प्रेशर को मेजर करता है, और सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो है ये प्रिसाइज प्रेशर को मेजर करता है। क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसाइज या प्रिसिशन प्रेशर? एक्चुअली मान के चलो पहले हम लोग के पास नॉर्मल रूल स्केल था, लेकिन उसके बाद हम लोग वर्नियर लाए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रूल स्केल में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये जो स्मॉल डिवीजन हम लोग रूल स्केल में मेजर कर सकते हैं। लेकिन वर्नियर स्केल में क्या है? वर्नियर स्केल में 1.15, 1.16, 1.17 मेजर कर सकते हैं। Am I right or wrong? Am I right or wrong? राइट राइट। तो ये वर्नियर स्केल, रूल स्केल दोनों ही स्केल है, दोनों का ही काम है लीनियर मेजरमेंट करना, राइट? बट वर्नियर स्केल इज मोर ऑथेंटिक देन द रूलर स्केल, बिकॉज़ वर्नियर स्केल गिव द प्रिसिशन मेजरमेंट, मतलब एक्चुअल मेजरमेंट वर्नियर स्केल देता है। वैसे ही सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी प्रिसाइज प्रेशर मेजर करता है, मतलब एक्चुअल, मतलब जितना प्रैक्टिकली प्रेशर है, कोई एप्लीकेशन यूज हो रहा है, उस एप्लीकेशन में जितना एक्चुअली प्रेशर है वो प्रेशर का वेरी नियर बाय, मतलब एक्चुअल प्रेशर को कोई सिंगल कॉलम मैनोमीटर प्रेशर मेजर करता है। लेकिन यूट्यूब मैनोमीटर क्या है? यूट्यूब मैनोमीटर लाइक 1.1, 1.2, 1.3 ये मेजर कर सकता है, लेकिन सिंगल कॉलम मैनोमीटर 1.15, 1.16, 1.17 ये मेजर कर सकता है। Am I clear? Am I show you the good difference? Clear हुआ है? समझ में आया है? यस सर।
ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट? और सर वही जो इंक्लाइंड और वर्टिकल में क्या डिफरेंस होगा? वही इंक्लाइंड और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है? मान के चलते हैं हम लोग बेसिकली वर्टिकल और इंक्लाइंड में डिफरेंस कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों ही सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, राइट? जब दोनों ही सिंगल कॉलम मैनोमीटर है और दोनों में ही हम लोग रिजर्वर रख देते हैं, रिजर्वर को यूज करते हैं, तो बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि कोई कभी-कभी ये वर्टिकल मैनोमीटर को हम लोग कोई एप्लीकेशन में फिट नहीं कर पाते। जो वर्टिकल मैनोमीटर रहता है उसको हम लोग कोई एप्लीकेशन में सही ढंग से फिट नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग को उस जगह पे इंक्लाइन मैनोमीटर का जरूरत पड़ता है। मान के चलो एग्जांपल, मान के चलो दो पाइप है, ठीक है, दो पाइप कुछ इस तरीके का जा रहा है, ठीक है, तब इस दोनों पाइप के अंदर जो फ्लूइड जा रहा है मुझे उसके अंदर प्रेशर को डिफाइन करना है। तो ये वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर मान लो इस दोनों पाइप के अंदर जो गैप है उस गैप में फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए हम लोग को कभी-कभी ये वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर के बदले में हम लोग इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर को यूज करते हैं। Am I clear? यस सर। Okay. Anybody having any question? और किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, Sir. अंकित बोलो। यस सर। सर वो हम क्लास थोड़ा लीव कर रहे हैं, एक अंकल सीरियस हो गए। और एक बार अंकित। ये सर एक अंकल सीरियस हुए हैं, अभी कॉल आया था, तो हम हाँ। क्लास को लीव कर रहे हैं, फिर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम लिख कर जाओ। ठीक है। ओके, अब कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं इसका भी डेरिवेशन पार्ट में जाऊंगा, ठीक है, मैं डेरिवेशन पार्ट शुरू कर रहा हूं। तो अभी तुम लोगों के सामने जो है ये है मेरा वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो मेरा पहला काम क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज का डेरिवेशन करेंगे तो उस डेरिवेशन में क्या-क्या चीज दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे, और अगर कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो पहले न्यूमेरिकल को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं और उसके अंदर जो भी डेटा वगैरह जो भी दिया हुआ रहता है वो डेटा को पहले अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू द फार्मूला या अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट हम लोग न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो है H1, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H1? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H1? H1 मतलब क्या है? H1 मतलब है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप, हाइट ऑफ, जो मैं लिख रहा हूं वो देख के इसके साथ मिलाने का कोशिश करना। हाँ, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप above x6, above x6, x6 मतलब इनिशियल कंडीशन में जो मार्करी और वाटर का जो कांटेक्ट सरफेस, तो x6 एक्सिस के ऊपर से पाइप का सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइप का सेंटर, क्योंकि जो पाइप को हम लोग फिट करते हैं वो पाइप कुछ इस तरीके से फिट होता है और पाइप का सेंटर इस पोजीशन में रखा हुआ रहता है। तो ये जो मेरा पाइप का सेंटर है, यहां से मेरा जो x6 एक्सिस है उस x6 एक्सिस का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? दैट इज माय h1। ओके, सो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप अबव x6। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ h2? सो h2 इक्वल्स टू राइज ऑफ हेवी लिक्विड, rise of heavy liquid, rise of heavy liquid in the right limb, in right limb, right limb मतलब ये जो मेरा हेवी लिक्विड है, मार्कर इज माय हेवी लिक्विड कंपैरिजन टू व्हाट? कंपैरिजन टू द वाटर। तो वाटर के कंपैरिजन में जो मार्कर मेरा यहाँ पे है और वाटर के प्रेशर के थ्रू से जब प्रेशर इस मार्करी का सरफेस के ऊपर पड़ता है तो राइट लिम्ब में सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्करी क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो वो जो मार्करी जितना हाइट जनरेट करेगा दैट हाइट इज h2 व्हिच इज राइज ऑफ हेवी लिक्विड इन माय राइट लिम्ब। ओके, नाउ डेल h, h1 हो गया, h2 हो गया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा h? तो डेल्टा H मतलब क्या है? डेल्टा H मतलब फॉल ऑफ हेवी लिक्विड इन रिजर्वर, फॉल ऑफ heavy liquid in reservoir, fall of heavy liquid in reservoir। इसका मतलब क्या है? ये जो फ्लूइड जब मेरा पहले तो मेरा x6 एक्सिस में था, इनिशियल एक्सिस मेरा x6 एक्सिस में था, x6 एक्सिस में मेरा फ्लूइड मेरा एग्जिस्ट कर रहा था, हेवी फ्लूइड। ये हेवी फ्लूइड x6 एक्सिस के यहाँ पे था। जब मेरा वाटर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया तो मार्करी का जो इनिशियल एक्सिस से वो थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि वाटर का प्रेशर की वजह से। तो कितना अमाउंट ऑफ डाउन हुआ, कितना हाइट मेरा मार्करी का फॉल हुआ, दैट इज माय डेल्टा H। यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेल्टा H, डेल्टा H इक्वल्स टू
fall of heavy liquid in reservoir. Now what is capital A? Capital A मतलब cross section of reservoir, cross sectional area of reservoir. हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन करने के टाइम पे ये सब चीज हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल A इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल A इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिजर्वर. नाउ स्मॉल a, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल a? स्मॉल a इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ राइट लीन. अब देखो YouTube मैनोमीटर जब हम लोग पढ़ाई किए, YouTube मैनोमीटर में हम लोगों को क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर कुछ काम नहीं करना, क्योंकि YouTube मैनोमीटर का जो लेफ्ट लिंक था और जो मेरा राइट लिंक है, YouTube मैनोमीटर का जो लेफ्ट लिंक था और राइट लिंक था, दोनों का जो एरिया वो सेम था. लेकिन यहाँ पे सिंगल कॉलम मैनोमीटर के केस में जो मेरा लेफ्ट साइड में जो रिजर्वर हम लोग यूज करते हैं वो मेरा लार्ज साइज का होता है, बड़ा साइज का होता है वो रिजर्वर. तो इसीलिए उसका जो एरिया है कैपिटल ए से डिफाइन किया गया है, व्हिच इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिजर्वर. और जो मेरा स्मॉल ए है वो स्मॉल ए ये जो राइट लिंक है, क्योंकि जब ये अगर लार्ज एरिया होगा तो ऑब्वियसली ये स्मॉल एरिया होगा, और अगर लार्ज एरिया को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो राइट लिंक को जो मेरा स्मॉल एरिया है उसको भी मुझे कंसीडर करना है. तो मैंने इसलिए लिखा स्मॉल ए इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ राइट लिंक. ये मैनोमीटर के लिए इतना तक सीख था, ये हम लोग नया ऐड किए. उसके बाद से S1 इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, S1 equals to specific gravity of liquid in pipe. Specific gravity of liquid in pipe मतलब जो पाइप हम लोग यहाँ पे फिट किए हैं, उस पाइप के अंदर से जो वाटर फ्लो कर रहा है, वो उस वाटर का या जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी इस पाइप के अंदर बोला गया है S1. S2 equals to what? S2 equals to specific gravity of heavy liquid. और यहाँ पे हम लोग हेवी लिक्विड क्या यूज किए हैं? यहाँ पे हम लोग हेवी लिक्विड यूज किए हैं मरकरी, ठीक है. तो S1 इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इन पाइप वाला, और S2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवी लिक्विड. ओके, नेक्स्ट है रो1 इक्वल्स टू क्या होगा? वही डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप. रो1 इक्वल्स टू होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप, एंड रो2 इक्वल्स टू क्या होगा? रो2 इक्वल्स टू होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन रिजर्वर, और हेवी लिक्विड भी बोल सकते हो, मतलब डेंसिटी ऑफ हेवी लिक्विड भी बोल सकते हो या डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन रिजर्वर भी बोल सकते हो. जैसा तुम लोग मतलब जिस तरीके का तुमको लगेगा वो तुम लिख सकते हो, क्योंकि जो हेवी लिक्विड वो रिजर्वर में है तो रिजर्वर का भी लिक्विड बोल सकते हो रो2, या तो ये लिख सकते हो कि डेंसिटी ऑफ द हेवी लिक्विड. तो मेरा अभी डेफिनेशन जो है, जो चीज में हम लोग काम करना है वो चीज ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ. H1 H2 डेल्टा H, कैपिटल A स्मॉल a, रो S1 S2 रो1 एंड रो2. ओके, मुझे बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनी स्टूडेंट? सर H2 में, बोलो नारायण. H2 में सर. S2 इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवी लिक्विड. ये जो मेरा डार्क कलर का जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, H2 नहीं सर, H2. अच्छा, राइज ऑफ हेवी लिक्विड इन राइट लिंक. ये जो मैंने क्या बोला था कि जब वाटर यहाँ पे या कोई भी लिक्विड जब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा और यहाँ पे जो हेवी लिक्विड है तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर के वजह से यहाँ का जो लिक्विड है, हेवी लिक्विड है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट जनरेट करेगा. कितना हाइट जनरेट करेगा? दैट इज H2, which is H2 equals to rise of heavy liquid in right link. Am I clear? Yes. Am I clear? नारायण? Yes sir. Yes sir. सर हाँ विजय बोलो. सर रिजर्वर का शेप कैसा रहता है सर? यहाँ से तो रेक्टेंगुलर शेप में रहता है. रिजर्वर का शेप रेक्टेंगुलर शेप में रहता है. सर इसमें लेफ्ट लिम्ब ना रख के रिजर्वर क्यों है सर? हाँ, लेफ्ट लिम्ब ना रख के रिजर्वर क्यों है? वही तो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ कि रिजर्वर क्यों यूज किया गया है. अभी तो क्वेश्चन आया था, शायद देवू ने क्वेश्चन पूछा था कि YouTube मैनोमीटर में लिम्ब रहता है बट सिंगल कॉलम मैनोमीटर में रिजर्वर रहता है. लेफ्ट लिम्ब के परिवर्तन में रिजर्वर यूज किया जाता है. इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये मैनोमीटर प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं करता है.
प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं करता है, और सिंगल कॉलम मैनोमीटर प्रिसाइज प्रेशर मेजरमेंट करता है। प्रिसाइज प्रेशर मेजरमेंट इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे जो हाइट यहाँ पे चेंजेस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, विच इज माई डेल्टा एच। ये डेल्टा एच वेरी स्मॉल हाइट चेंज होता है लेफ्ट रिजर्वर में, और यूट्यूब मैनोमीटर में वो बहुत ज्यादा हाइट चेंजेस हो जाता है। तो हम लोग हमेशा प्रेशर सिंगल कॉलम मैनोमीटर को यूज करके हम लोग को हमेशा परफेक्ट या एक्चुअल प्रेशर हम लोग रीच करते हैं या मिलता है, हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं। लेकिन यूट्यूब के यूज करके हम लोग को एक्चुअल मतलब प्रेशर हम लोग को प्रेशर मिलता है, वो प्रेशर भी एक्चुअल प्रेशर है, लेकिन जो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द प्रेशर और जो यूट्यूब मैनोमीटर में जो प्रेशर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। लेकिन सिंगल कॉलम मैनोमीटर में जो प्रेशर मिलता है वो प्रेशर के साथ जो एक्चुअल प्रेशर है उसके साथ बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, बहुत ज्यादा कम डिफरेंस रहता है। इसीलिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर से प्रिसाइज प्रेशर मेजरमेंट होता है। Am I clear? यस सर। ओके अच्छा, मुझे कोई एक स्क्रीनशॉट भेज दोगे पार्टिसिपेंट लिस्ट का, एक स्क्रीनशॉट जिसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा। ओके सर। ओके शुभजीत प्लीज भेज दो। तो अभी मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने अभी H1 H2 क्या है, डेल्टा H क्या है, A स्मॉल a, S1 S2 रो 1 रो 2 मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आएंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या है कि हम लोग जानते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग, हाँ थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए तुम लोगों से। मान के चलो यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। यस ये सर। मेरा सर। एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्सिस एक्सिस मतलब क्या है, इनिशियल कंडीशन में मरकरी के साथ वाटर का कांटेक्ट पहले यहाँ पे था, जब मैंने पाइप को फिट किया, पहले अभी यहाँ पे, जब मैंने पाइप को फिट किया उस टाइम यहाँ पे है मरकरी का लेवल। पाइप फिट करने के वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ये मैनोमीटर के थ्रू से एंट्री किया, प्रवेश किया, तो मेरा ये वाटर आके इस मरकरी का लेवल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। प्रेशर क्रिएट करने की वजह से वाटर और मरकरी का जो लेवल, वो जो पहले मेरा एक्स एक्सिस में था वो क्या हुआ, वाई एक्सिस में ट्रांसफर हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे जनरेट कितना हुआ, हाइट डेल्टा है, हाइट मेरा चेंजेस हुआ है, राइट। अब अगर डेल्टा है, हाइट अगर चेंजेस हुआ है और ये रिजर्वर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कैपिटल ए है, ध्यान देना, अगर रिजर्वर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कैपिटल ए है और ये जो चेंजेस हुआ है हाइट डेल्टा एच, तो वॉल्यूम कितना चेंजेस हुआ है, वॉल्यूम चेंजेस इक्वल्स टू ए इनटू डेल्टा एच। लिख सकता हो यस और नो, ये लिख सकता हो स्टूडेंट्स, लिख सकता हो इसको, बोलो बोलो बोलो। यस सर। ठीक है सर। और बोलो एरिया इनटू हाइट। हाँ नारायण बोलो, बोलो नारायण बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। यस सर, लिख सकते हैं सर, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। यस, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। अब एरिया इनटू, एरिया किसका एरिया है, रिजर्वर का एरिया है, और हाइट कौन सा हाइट है, डेल्टा एच हाइट। तो डेल्टा एच हाइट मतलब क्या है, डेल्टा एच हाइट मतलब ये जो एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस, वाटर का प्रेशर देने के वजह से डिफरेंस जनरेट हुआ, जो हाइट मेरा फॉल हुआ, वो फॉल हाइट मतलब रिजर्वर में हाइट क्या होगा, फॉल हो गया। फॉल हाइट की वजह से कितना मेरा वॉल्यूम चेंजेस हुआ, ए इनटू डेल्टा एच। और ये जो मेरा फॉल ऑफ, मैं लिख सकता हूं कि फॉल ऑफ लेवल इन रिजर्वर। लेवल मतलब जो मरकरी का लेवल, वाटर और मरकरी का जो कांटेक्ट सरफेस था उसका लेवल फॉल हुआ, पहले x6 में था y में हुआ, तो फॉल ऑफ लेवल इन रिजर्वर, फॉल ऑफ लेवल इन रिजर्वर इज इक्वल टू राइज ऑफ लेवल इन राइट लिंब। ये लिख सकता हूं, देखो तो, fall of level in reservoir equals to rise of level in right limb। ये मैं लिख सकता हूं, रिजर्वर में जितना लिक्विड फॉल होगा उतना ही
लिक्विड का लेवल राइज होगा राइट लिम्ब में, ये मैं लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। ओके, अगर ये मैं लिख सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ फॉल ऑफ लेवल किसकी वजह से? फॉल ऑफ लेवल मतलब वॉल्यूम फॉल हुआ, मतलब हाइट फॉल हुआ, डेल्टा एच हाइट फॉल हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया इनटू डेल्टा एच इक्वल्स टू स्मॉल a इनटू h2, ये मैं लिख सकता हूँ बिकॉज h2 इज द राइज ऑफ लिक्विड। क्योंकि जितना वॉल्यूम इधर घटेगा उतना वॉल्यूम इधर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना वॉल्यूम इधर घटेगा उतना वॉल्यूम इधर बढ़ जाएगा। Yes, sir. तो फिर मैं लिख Yes, सकता हूँ कैपिटल A इनटू डेल्टा H इज इक्वल टू A इनटू H2, मैं लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। ओके ओके, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे मिलेगा डेल्टा H इक्वल्स टू स्मॉल a बाय कैपिटल A इनटू H, ये मुझे मिला डेल्टा H का वैल्यू। ठीक, अब मैं आऊंगा फिर सेम प्रोसेस कि यहाँ पे मेरा कितना प्रेशर है और यहाँ पे मेरा कितना प्रेशर है। यूट्यूब मैनेजर के केस में क्या किया था? लेफ्ट के लिए कितना, लेफ्ट लिम्ब में कितना प्रेशर था और राइट लिम्ब में कितना प्रेशर था, दोनों प्रेशर को इक्वल्स करता था अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ। ठीक है, ठीक, वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे कितना प्रेशर है और यहाँ पे कितना मेरा प्रेशर है, वो चीज को मैं इक्वल करूंगा। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट को थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। सो अब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? नाउ लेफ्ट लिम्ब में ध्यान देना, नाउ कंसीडर द डेटम लाइन। अब यूट्यूब मैनोमीटर के केस में हम लोग क्या किए थे? जब यूट्यूब मैनोमीटर में था कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पे मैंने डेटम लाइन कंसीडर किया था कि नहीं किया था? एक मैंने यस सर। डेटम लाइन Yes, कंसीडर sir. किया था। अच्छा, क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्लास अगर खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लेना। तो ये अगर मेरे डेटा लाइन यूट्यूब मैनोमीटर में है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ कंसीडर yy is a datum line, कंसीडर yy is a datum line। यहाँ पे जब मेरा वाटर मार्कर के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लिया और मेरा ये लेवल जब यहाँ तक आ गया तो ये yy को यहाँ पे डेटम लाइन कंसीडर किया जाए। तो कंसीडर मेरा yy is a datum line, तो अगर मेरा yy डेटम लाइन होगा तो मेरा राइट लिम्ब में कितना प्रेशर जनरेट होगा? राइट लिम्ब प्रेशर कितना होगा? राइट लिम्ब प्रेशर कोई मुझे बता पाएगा? राइट लिम्ब प्रेशर कितना होगा? राइट लिम्ब में प्रेशर कितना होगा? प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, रो इनटू जी इनटू एच, ये निकालते थे। तो यहाँ पे एच के बदले में क्या होगा? मैं y डेटम लाइन पकड़ा हूं तो ये डेल्टा एच हाइट प्लस यहां से लेकर इसका हाइट, ये मेरा डेल्टा एच हाइट प्लस यहां से लेकर यहां तक का हाइट h2, सो मेरा डेल्टा एच प्लस h2। समझ में आया ये चीज? ये चीज समझ में आया है? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स, बादल, रुद्र, मृत्युंजय, एक बार और समझा दे। क्लियर हुआ है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, तो अब मैं एक चीज इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर को थोड़ा दिखा दे रहा हूँ कि इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर में किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो ये मेरा है सिंगल कॉलम मैनोमीटर का डेरिवेशन। लेफ्ट लिम्ब का लेफ्ट रिजर्वर का प्रेशर इज दिस, राइट लिम्ब का प्रेशर इज दिस। उसके बाद ये जो है ये मेरा है जब वॉल्यूम, जब मेरा फ्लूइड का प्रेशर आता है जितना नीचे फॉल होता है उतना ऊपर राइज करता है। दोनों प्रेशर को मैंने इक्वल्स किया और दोनों प्रेशर को इक्वल्स करने के बाद ये मेरा डेरिवेशन हुआ। a बाय स्मॉल a, ये टर्म्स को सेमेस्टर में अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, अगर क्वेश्चन में टर्म्स दिया हुआ है तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, तब हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। और अगर हम लोग को सेमेस्टर क्वेश्चन में कोई फार्मूला दिया हुआ नहीं रहता है तो हम लोग इस पार्ट को नेग्लिजिबल रखेंगे। ठीक है, नेग्लिजिबल अगर करेंगे तो मेरा वैल्यू ये आएगा। तो अभी हम लोग आएंगे इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी सेम, ये ड्राइंग मेरा सेम है, बस थोड़ा सा एक जगह में चेंजेस होगा वो मैं दिखा दे रहा हूं। इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर सेम है, बस थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस होगा। बस इसका जो राइट लिम्ब है वो राइट लिम्ब थोड़ा सा एंगल में, इसका जो राइट लिम्ब है
ये राइट विंग थोड़ा सा मेरा किसमें रहेगा, एंगल में रहेगा, मतलब इस तरीके का रहेगा। और ये जो एंगल है, ये एग्जैक्ट एंगल, दिस एंगल विल बी थीटा, ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। और ये जो मेरा x x एक्सिस है और ये जो मेरा y y एक्सिस है, ये मेरा x x है, ये मेरा y y एक्सिस है, तो इसका जो हाइट है, ये लेंथ है मेरा, ये जो मेरा लेंथ है, ये लेंथ है मेरा कैपिटल L, इंक्लाइन लेंथ है ना, इंक्लाइन का तो मैं हाइट नहीं ले पाऊंगा, तो इंक्लाइन का मैं लेंथ L ले रहा हूं, और इसका जो हाइट है मतलब x x एक्सिस से ये जो मार्करी का जो फ्री सरफेस, इसका जो हाइट है, ये हाइट में h2 लिख लो, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। ध्यान से देखना, इस पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ मैंने एक इंक्लाइन पार्ट इन राइट विंग को जो है वो मैं इंक्लाइन फिक्स किया हूं, कितना एंगल में हुआ है, थीटा एंगल में हुआ है, x x एक्सिस से इसका हाइट कितना है, h2, ये हाइट जैसे डेल्टा h था वैसे ही डेल्टा h रहेगा, और इसका लेंथ कितना है, l। कोई अभी कोई कंफ्यूजन है, ये ड्राइंग क्लियर हुआ, ये ड्राइंग क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट, किसी कोई स्टूडेंट्स को, ओके नो सर। ओके। तो अभी क्या कर रहा हूं, अभी ये इंक्लाइन मैनोमीटर के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग का h1 h2 डेल्टा h, कैपिटल A, स्मॉल a, रो1 रो2, s1 सॉरी s1 s2, ये सारा चीज हम लोग को तो पता ही, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है, ये सारा चीज हमको पता है। सिर्फ जो चीज नहीं पता है वो चीज क्या है, which is कैपिटल L, जो मेरा ये है। सो कैपिटल L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हेवी लिक्विड, ध्यान देना इस टर्म्स में, लेंथ ऑफ हेवी लिक्विड, लेंथ ऑफ हेवी लिक्विड मूव इन अ राइट लिंक, मतलब जो यहाँ पे जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से ये यहाँ का जो फ्लूइड का जो हाइट x x से y y में चल गया, x x से मेरा y y में चल गया, तो ये जो फॉल हुआ, ये जो रिजर्वर में जो मेरा लेवल फॉल हुआ, जिसकी वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ हेवी लिक्विड क्या होगा, राइट विंग में वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो कितना तक जाएगा, दैट इज माय लेंथ L, L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ हेवी लिक्विड इन मूव्ड इन राइट विंग, मूव्ड इन राइट विंग, मूव्ड इन राइट विंग, ओके, लेंथ ऑफ हेवी लिक्विड मूव्ड इन राइट विंग, ठीक है। L मुझे पता है, h2 तो मुझे पता ही है, और मुझे क्या पता नहीं है, थीटा, ये थीटा इक्वल्स टू क्या है, थीटा इक्वल्स टू इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ राइट लिंब विथ हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइनेशन ऑफ राइट लिंब विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इंक्लाइनेशन ऑफ राइट लिंब, ये जो राइट लिंब का इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना इंक्लाइनेशन किया है, थीटा इंक्लाइनेशन किया है, ठीक है, थीटा इंक्लाइनेशन किया है, ओके। और h2 मतलब क्या है, h2 मतलब वर्टिकल हाइट, वो फिर भी एक बार लिख दे रहा हूं, h2 मतलब है वर्टिकल राइज ऑफ हेवी लिक्विड, वर्टिकल राइज ऑफ हेवी लिक्विड, वर्टिकल राइज ऑफ हेवी लिक्विड। देखो यहाँ पे जब एंगल हुआ है तो इसका मतलब ये हम लोग को देखना है कि इसमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जैसे कंपोनेंट बनाए थे, L cos थीटा, L sin थीटा, जिसके साथ एंगल करता है वो cos थीटा होता है, अपोजिट एंगल विल बी sin थीटा होता है। तो यहाँ पे h2 इक्वल्स टू वर्टिकल राइज ऑफ हेवी लिक्विड, और हम लोग अगर इसको डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेशन किस तरीके से होता है, देखो डेरिवेशन होता है कुछ इस तरीके का। हम लोग का जो पिछला वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर में हम लोग क्या किए थे, PA इक्वल्स टू मेरा जो बना था, जो हम लोग नेग्लिजिबल करके जो बनाए थे, PA इक्वल्स टू H रो2 H2G माइनस रो1 H1G, ये मेरा आया था जब मैंने स्मॉल a बाय कैपिटल A इसको जब मैंने नेग्लिजिबल किया था, तो ये वाला टर्म्स आया था PA इक्वल्स टू, यस और नो, यस सर। राइट। तो हम लोगों को बस ये H2, ये जो H2 है वो H2 का वैल्यू मुझे डिफाइन करना है। वो वैल्यू मैं कैसे डिफाइन करूंगा, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, किस तरीके से मैं करूंगा। देखो अगर ध्यान दोगे, ये मेरा थीटा है, ये जगह ध्यान देना, ये मेरा थीटा है, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, am I right or wrong?
ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, यस सर। राइट। तो ये मेरा L है, ये मेरा H2 है, तो मैं बोल सकता हूं कि H2 इज इक्वल टू L sin थीटा। मैं बोल सकता हूं, Yes, sir. बोल सकता हूं ना, क्योंकि ये मेरा L जिसके साथ एंगल करता है वो होता है cos थीटा, तो ये मेरा L cos थीटा बनेगा और ऑपोजिट विल बी sin थीटा। तो ये जो बनेगा, ये जो कंपोनेंट बनेगा वो मेरा L sin थीटा बनेगा। तो यहां से अगर मैं इसको पैरेलल दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा H2 इक्वल्स टू L sin थीटा। बोल सकता हूं? यस और नो? ओके, तो H2 इक्वल्स टू L sin थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, PA इज इक्वल टू ρ2 L sin थीटा G माइनस ρ1 H1 G। तो इंक्लाइन मैनोमीटर में क्या हुआ, L ρ2, सॉरी एक सेकंड, हम थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं, ρ2 L G sin थीटा माइनस ρ1 H1। Am I clear? Am I clear? Am I clear? यस सर। ओके, सो देखो मैंने क्या किया, इंक्लाइन कॉलम सिंगल कॉलम मैनोमीटर में कुछ नहीं है, ये इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर में कुछ नहीं है। ये जो मेरा एंगल में मैंने यहाँ पे इसको फिट किया हूँ और इसको मैंने थीटा बोला हूँ, तो और ये जो मेरा हेवी राइज हुआ लेंथ जो है H2 इज इक्वल टू क्या बना, H2 इज इक्वल टू बन गया है L sin थीटा। कैसे बना है, क्योंकि ये थीटा एंगल किया है, तो कंपोनेंट अगर cos थीटा sin थीटा कंपोनेंट करेंगे तो जिसके साथ एंगल करता है दैट विल बी कंपोनेंट cos थीटा। तो ये मेरा एंगल इसके साथ किया है तो L cos थीटा बना, ऑपोजिट विल बी L sin थीटा, तो ऑपोजिट में L sin थीटा बना। तो H2 इक्वल्स टू मेरा क्या बना, L sin थीटा, और यहाँ पे मैंने H2 के जगह पे मैंने L sin थीटा पुट किया। नाउ इज देयर एनी डाउट? Now students, is there any doubt in vertical single column or inclined single column manometer? कोई डाउट है? Any students having any doubt? No, sir. Okay. No, sir. Okay. बाकी students, बादल, सुभजीत, प्रदीप, सौरभ, any doubt? देवू, any doubt? No, sir. No, sir. Okay. So नो सर। thank you. तो सेमिस्टर क्वेश्चन में जब अगर बोला जाता है कि डेरिवेशन डिराइव द pressure of center pressure of the pipe for by single column manometer, तो तुम लोग वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर का भी डेरिवेशन दिखाओगे, साथ में ये वाला भी ड्राइंग करके इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर का भी डेरिवेशन करोगे। क्योंकि जब बोला जाता है कि वर्टिकल सिंगल, जब बोला जाता है कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर का डेरिवेशन, तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दो ही दिखाना पड़ता है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी दिखाना पड़ता है और इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी दिखाना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मूडल में ऑलरेडी नोट्स अपलोड किया हुआ है, राइट। तो मूडल से ये नोट्स तुम लोग देख सकते हो, और ये जो क्लास है आज की क्लास है ये YouTube सर मूडल खुल रहा है। लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके सर, इसको कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। सर मूडल में मतलब फोर्थ सेम का कोई भी सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है सर। तो मे बी का तुम्हारा जो यूजर आईडी है वो इंक्लूड ऐड नहीं हुआ होगा, तुम अपना पुराना यूजर आईडी पासवर्ड यूज कर लो जिससे तुम्हारा थर्ड सेम था। सर थर्ड सेम का तो शो कर रहा है सर, फोर्थ सेम का शो नहीं कर रहा है। अच्छा, फोर्थ सेम का शो नहीं कर रहा है, तो तुम एक काम करना, तुम अपना यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है, सॉरी यूजर आईडी, अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना मेल आईडी, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना मेल आईडी, ये चीज तुम मुझे व्हाट्सएप करो, मैं फ्लूइड में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। सर मूडल नहीं खुल रहा सर। मूडल आज अभी तुम लोगों के ग्रुप में एक नया लिंक भेजूंगा मूडल का, उत्पल सर नया लिंक दिया है, वो नया लिंक में तुम लोगों का मूडल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू एवरीवन, बाय।